हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को समझने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है जी। अब जरा देखो, हेडिंग देते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, या कहीं कहीं इसको सेल नोटेशन भी लिखता है, सेल नोटेशन, और सेल डायग्राम भी लिख सकता है इसको, सेल डायग्राम या सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल नोटेशन, ये सब एक ही बात है। ठीक है जी। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को पढ़ना है। तो अब जरा देखो ध्यान से, सेल रिप्रेजेंटेशन में कुछ बात मैं लिख देता हूं, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखो, कंपोनेंट्स इन डिफरेंट फेज आर सेपरेटेड बाय, ये आपको लाइन खींच देना है। ठीक है जी। मतलब डिफरेंट फेज वाले जो कंपोनेंट्स होंगे उसको सेपरेट करेंगे इस लाइन से। मतलब कहने का मतलब कि Zn सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे Zn+2 ये आपका एक्वस। तो बताओ Zn पे भी चार्ज कितना है? 0। 0 से कहाँ जा रहा है? +2, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाएगा। तो इस दोनों को अगर सेपरेट करना है तो हम एक लाइन खींच देंगे। इसलिए खींचेंगे क्योंकि ये सॉलिड और ये एक्वस दोनों अलग अलग आपका फेज है। दूसरा पॉइंट देखो, कंपोनेंट्स इन सेम फेज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब अगर सेम फेज में अगर दिया हो तो फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे देख लो, Fe ये हो गया आपका +3, यहाँ पर ऐसा कर दो, Fe+2 कर दो, Fe+2 ये भी एक्वस है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Fe+3 एक्वस में। अब बताओ, एक्वस सेम फेज है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा दिखा देंगे। मतलब सेल के नोटेशन में, ये रिप्रेजेंटेशन में, डिफरेंट फेज वाले होंगे तो लाइन खींच दो और सेम फेज वाले होंगे तो कॉमा दे दो। लेकिन सुनो, कभी कभी क्या होता है कि सेम फेज वाले में भी ऐसे लाइन खींच देता है। तो इस बात को अभी हम लोग समझ रहे हैं तो कॉमा ही देकर समझ लेते हैं बात को। लेकिन अगर कहीं लाइन खींचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉइंट का जानना काफ़ी जरूरी है। अब जरा देखो, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। और हाफ सेल में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं। तो देखो, ये रिएक्शन दिया है, Zn सॉलिड कन्वर्ट कर रहा है Zn+2 और ये कितना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का ये रिएक्शन दिया है। ये क्या दिया है आपका? हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन। और ये कौन सा हाफ सेल है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इस रिएक्शन को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे? देखो, Zn सॉलिड से कहाँ जा रहा है? Zn+2 में, Zn+2, और किस फेज में? तो एक्वस फेज। ये किस फेज में जा रहा है? एक्वस फेज। तो बताओ, फेज डिफरेंट है तो लाइन खींच दो। तो बताओ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन है और रिएक्शन से नोटेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है। और एक और बात, जब हम सेल का नोटेशन लिख देंगे, हाफ सेल का नोटेशन लिख देंगे, तो फिर इसका पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ बताओ, ये कौन सा पोटेंशियल होगा? 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा E0 दे दो, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला ही लिखा जाता है बगल में। नोटेशन जब हम दिखाते हैं तो स्टैंडर्ड वाला ही लिखा जाता है। और बताओ, सेल का रिएक्शन देखो, Zn से
Zn सॉलिड से Zn+2 के तरफ जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एसओपी वैल्यू। ठीक है जी। तो जब भी रिएक्शन दे देगा और हाफ सेल का नोटेशन पूछेगा तो ऐसे नोटेशन कर दो। बगल में इस रिएक्शन को देखो क्या है, 0 से +2, तो 0 से यहाँ पर देखो +2 की तरफ लिख दो। और ये कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर देख लो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को देखकर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो आप इतना पहले नोट कर लो। हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन में बी, रिडक्शन हाफ सेल, ये इसको हम बोलते हैं कैथोड हाफ सेल, CHC, कैथोड हाफ सेल। तो जरा देखो ध्यान से, इसका ये आपका दिया है कॉपर +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में। ठीक है, कॉपर सॉलिड में ये आपका क्या हो गया, हाफ सेल रिएक्शन हो गया। हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, हाफ सेल रिएक्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सा हाफ सेल है, और रिडक्शन हाफ सेल। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे करेंगे, देखो Cu+2 पहले लिखो, किस फेज में है, एक्वस, कहाँ जा रहा है, कॉपर सॉलिड में, फेज अलग अलग है, लाइन खींच दो। अब देखो इसका अपना पोटेंशियल होगा हाफ सेल का, तो पोटेंशियल E0 वाला इस्तेमाल करो, E0। अब कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो रिएक्शन देख लो, +2 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो +2 से ये कॉपर सॉलिड और यहाँ पर ये एक्वस, तो +2 से ये 0 रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब कौन सा पोटेंशियल है आपका, SRP। तो ये इस हाफ सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसका नाम है कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट करो। अब जरा देखो ध्यान से, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन सीखने के बाद हम लोग बात करेंगे फुल सेल या कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। और फुल सेल कंप्लीट सेल में 3 पार्ट्स थे, एनोड, कैथोड और बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो ये आपका एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया और बीच में सॉल्ट ब्रिज। ये डबल लाइन किसको बता रहा है, सॉल्ट ब्रिज। और आप जानते हो कि एनोड हमेशा किससे रहता है, पहले, कैथोड से पहले होता है। देखो कैथोड से पहले एनोड रखना है आपको, और डबल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज। तो कैथोड से हमेशा पहले होता है एनोड। ठीक है, अब आपको मैं एग्जाम्पल से बात समझाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। Zn सॉलिड +Cu+2 ये आपका एक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में और Cu सॉलिड में। मतलब ये सेल का रिएक्शन दिया है, क्या दिया है, सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन, मतलब सेल रिएक्शन दिया हुआ है। और कह रहा है कि इस सेल रिएक्शन से आपको क्या बनाना है, रिप्रेजेंटेशन। क्या बनाना है, रिप्रेजेंटेशन बनाना है, सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाइए। तरीका देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। आपको पहचानना होगा इस पूरे सेल रिएक्शन में कि एनोड वाला कौन सा होगा, कैथोड वाला, मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन। तो देखो Zn+2 की तरफ जा रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बनता है। +2 से देखो Cu 0 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसका हो रहा है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या बनता है, कैथोड बनता है, सबको पता है। तो पहले हम लोग को दिखाना है एनोड। तो Zn सॉलिड से कहाँ जा रहा है, Zn+2 एक्वस, ये बन गया आपका एनोड हाफ सेल, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और फिर दिखाओ सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन। अब फिर कैथोड दिखाना है, तो कैथोड के लिए क्या होता है, रिडक्शन, मतलब Cu+2 ये हो गया आपका एक्वस, और कहाँ जा रहा है, Cu सॉलिड में। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया एनोड। ये क्या हो गया आपका, एनोड हाफ सेल। और ये क्या हो गया आपका, कैथोड हाफ सेल। और ये क्या हो गया आपका, सॉल्ट ब्रिज। क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। तो पूरा आपका एक गैल्वेनिक सेल बन गया। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये सिंगल डंटा क्यों खड़ा किए हैं, क्योंकि ये फेज अलग अलग है,
इसको सेपरेट करता है। यहाँ पर देखो फेज अलग अलग है, इसको सेपरेट करता है। ये भी हाफ सेल, ये भी हाफ सेल, और हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बता दिया है। तो पहले इतना आप नोट करो। एक बात नोट में मैं लिखवा दिया हूँ, इफ़ वी कैन नॉट मेक एन इलेक्ट्रोड ऑफ अ सब्सटेंस एन इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक पीटी और ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड। कहने का मतलब सुनो, कैथोड में याद करो एक रॉड हम लोग लगाते थे, जैसे जिंक कॉपर कैथोड में, और एनोड में क्या एक रॉड खड़ा था आपका जिंक। इसको कैसे समझो, एनोड में जिंक रॉड खड़ा था, कैथोड में क्या था आपका कॉपर रॉड। रॉड रहेगा तभी तो खड़ा हो पाएगा, जब खड़ा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे वायर से। लेकिन अगर कोई ऐसा हाफ सेल जिसमें एक्वस फॉर्म में मटेरियल से दिया रहे, एक्वस फॉर्म में, सॉलिड ना हो, एक्वस फॉर्म में या गैस फॉर्म में, तो बताओ एक्वस को तुम खड़ा कर सकते हो, गैस को खड़ा कर सकते हो? नहीं। इस केस में हम लोग मटेरियल के अंदर एक चीज़ को डिप कर देंगे, डुबा देंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो सिर्फ इतना काम करेगा वो वायर को कनेक्ट कर देगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास करा देगा, लेकिन उसका अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा, वो मटेरियल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। बस उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डुबो देंगे ताकि उससे हम लोग वायर को कनेक्ट कर दें और ईजिली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दें। उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। एन इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक पीटी और ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड। अब इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। यहाँ पे देखो, मेक कंप्लीट सेल डायग्राम या नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। आपको सेल रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कर है इसका सेल डायग्राम बनाइए। तरीका मैं क्या बताया था, पहले आप डिसाइड करो किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन या किसका हो रहा है रिडक्शन। बताओ जिंक पर चार्ज कितना है, 0। ये 0 से कहाँ जा रहा है, +2। क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या बनता है, एनोड हाफ सेल। ये क्या बनने के लिए तैयार है, एनोड हाफ सेल। ये +1 से कहाँ जा रहा है, 0। देखो यहाँ पर 0 चार्ज है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या बनता है, कैथोड हाफ सेल। अब इतना पहचान गए, इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखा दो। देखो जिंक सॉलिड से कहाँ जा रहा है, जिंक +2 एक्वस। फिर क्या दिखा दो, सॉल्ट ब्रिज। H+ का रिडक्शन हो रहा है, तो H+ एक्वस कहाँ जा रहा है, H+ एक्वस कहाँ जा रहा है, H2 की तरफ, H2 की तरफ, सॉरी कॉमा नहीं दिया जाएगा, बस इसको हटा दो, H2 यहाँ पर ऐसे कर दो, H2 की तरफ जा रहा है, H2, और ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो ये कोफिशिएंट में 2 है, 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कोफिशिएंट होता है बैलेंस करने के लिए दिया जाता है, और बैलेंसिंग वाला जो 1 2 3 4 जो नंबर है उसको सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ यहाँ पर जिंक सॉलिड है, जिंक को हम लोग खड़ा करके कनेक्ट कर सकते हैं वायर को, लेकिन H2 गैस को क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वायर से, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वायर से कनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ईजिली फ्लो कराने के लिए एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देंगे, पीटी सॉलिड, पीटी सॉलिड। बस पीटी इतना बताएगा कि यहाँ पर ये खड़ा है वायर को कनेक्ट करने के लिए, और ये सब मटेरियल है। ऑक्सीडेशन इसका देखो, रिडक्शन इन लोगों का हो रहा है, पीटी का नहीं होगा। बस इसको वायर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग कैथोड और एनोड का ईजिली हम लोग कंटेक्ट बना दें वायर से, इसलिए खड़ा किया गया है, और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दे। ना ही इसका ऑक्सीडेशन होगा, ना ही इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो कॉमा लगा के पीटी लिख सकता है, चाहे यहाँ पर डेल्टा भी खड़ा कर सकता है। तो तुम समझ ना, पीटी का बस ऐसा कुछ रोल नहीं है, रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, बस उसको वायर से कनेक्ट करने के लिए लगाया गया है। ये हो गया इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। नोट कर लो, देख क्या रहे हो, समझ लो, चलो नोट करो इसको। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब बताओ Ag+1 से ये कहाँ जा रहा है, Ag, ये चार्ज कितना है, 0, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो ये कैथोड हाफ सेल बनने के लिए तैयार है। क्या तैयार है, कैथोड हाफ सेल बनने के लिए तैयार है। H2 देखो ये चार्ज 0 है, तो 0 से कहाँ जा रहा है, +1 की तरफ, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये एनोड हाफ सेल बनने के लिए तैयार है। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन कर लो। पहले तो एनोड हाफ सेल होता है, तो H2 गैस से कहाँ, H+1 गैस की तरफ जा रहा है। सॉल्ट ब्रिज दिखा दीजिए। फिर Ag+1 जो कि ये रिडक्शन हो रहा है इसलिए इधर रहेगा, एक्वस से कहाँ जा रहा है, Ag सॉलिड की तरफ। अब बताओ इधर तो गैस है, इधर से तो हम लोग इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते हैं, खड़ा कर नहीं सकते हैं,
तो यहाँ पर PT लगा दो, PT सॉलिड, ताकि इजीली वायर से कनेक्ट हो जाए। ये इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन, इधर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सॉलिड है। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गया था, जो आयंस हैं H प्लस Ag प्लस, इसका मोलरिटी दिया रहेगा, क्योंकि देखो एक्वस, एक्वस का मतलब सॉल्यूशन होता है, तो मोलरिटी दिया रहेगा। तो इसका मान लेते हैं C1 मोलर, नीचे दिया रहता है, और इसका दिया रहेगा यहाँ पर C2 मोलर। तो मोलरिटी भी दिया रहता है, आयंस का मोलरिटी भी सवाल में दिया रहता है। ठीक है, जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मोलरिटी भी दिखा दो, और सवाल में कभी कभी जब सेल का रिप्रेजेंटेशन देगा तो मोलरिटी भी नीचे दिया रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। तो मोलरिटी भी यहाँ पर हम मान लेते हैं C1 C2 दिखा दो। एक बुक कितना बड़ा क्वेश्चन है सर, दिमाग खराब हो गया सर। ये देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से, ये आपका दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि ये मीडियम डिपेंडेंट क्वेश्चन है। मीडियम डिपेंडेंट का मतलब कहीं H प्लस या OH माइनस लिखा होगा। देखो H प्लस है, तो ये बता रहा है कि ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। ये रिएक्शन किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। मीडियम डिपेंडेंट रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सेल नोटेशन में। अब देखो यहाँ पर MnO4-1, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +7 निकाल लो, Mn का निकाल लो, +7 आएगा। यहाँ पर कार्बन कितना हो जाएगा, +3 आएगा। यहाँ पर Mn का +2 है, यहाँ पर कार्बन कितना आ जाएगा, +4। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आता है, बहुत तेज स्टूडेंट आप लोग हैं। +7 से बता दो, +7 से Mn कहाँ जा रहा है, +2 की तरफ। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या बनेगा, कैथोड हाफ सेल। ये देखो C2O4-2 +3 से कहाँ जा रहा है, +4। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या बनेगा, एनोड हाफ सेल। क्या बनेगा, एनोड हाफ सेल। अब इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा दो। पहले तो एनोड हाफ सेल होता है, मतलब C2O4-2 एक्वस कहाँ जा रहा है, बताओ, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है CO2 गैस के तरफ। अलग अलग फेज है, इसलिए डंडा खड़ा कर दो। अब क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब रिडक्शन है, डबल डंडा खड़ा कर दो। अब आइए, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, कैथोड हाफ सेल। इधर रहेगा, मतलब MnO4-1 ये एक्वस। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, Mn, देखो ये भी एक्वस में, ये भी क्या है आपका, एक्वस में। तो पहले बात है कि Mn+2 एक्वस में जा रहा है। अब सेम फेज है तो कॉमा लगा देगा, या डंडा भी खड़ा कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ पहले आप ऐड कर लो। देखो मीडियम डिपेंडेंट क्वेश्चन है, H प्लस है, तो इसी के साथ यहाँ पर कॉमा H प्लस भी लिख दो, ये एक्वस। ठीक है, तो MnO4-1 का साथ ही Mn+2 है, एक्वस एक्वस कॉमा है, और H+1 मीडियम बता रहा है, इसमें भी कॉमा लगा दो। कहीं डंडा भी खड़ा कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्योंकि देखो ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, तो एक्वस से तो हम लोग वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर PT सॉलिड लगा देगा, PT सॉलिड लगा देगा। बस आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। देखो MnO4-1 एक्वस और H प्लस एक्वस, तो इसमें कॉमा लगा कर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और MnO4-1 का साथी क्या है, Mn+2। देखो MnO4-1 का साथी Mn+2, तो इसके बीच में आप क्या करो, कॉमा हटाकर यहाँ पर डंडा खड़ा कर दो। क्या कर दो, डंडा खड़ा कर दो। थोड़ा सा मैं सही से यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्वस, यहाँ पर डंडा खड़ा कर दो, ताकि इससे ये बात क्लियर हो जाए कि MnO4-1 का साथी Mn+2 है, ये H प्लस क्या है, मीडियम डिपेंडेंट बता रहा है। डंडा भी खड़ा कर सकते हो, कॉमा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कब, जब सेम फेज का हो। और PT सॉलिड तो ये बता रहा है कि हम बस वायर कनेक्ट करने के लिए हमको इस्तेमाल किया जा रहा है, हमको तो किसी चीज़ में यूज किया नहीं जा रहा है, शामिल नहीं किया जा रहा है, बस मतलब कि लोग हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आए बात समझ में, तो इसको पहले आप नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से, इस ये भी आपका, ये भी मीडियम डिपेंडेंट क्वेश्चन है। बताओ कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, क्योंकि H प्लस आपको दिख गया। मीडियम डिपेंडेंट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो Cr2O7 में क्रोमियम का निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6 आएगा। तो बताओ क्रोमियम +6 से कहाँ जा रहा है, +3, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल। और Fe+2 से कहाँ जा रहा है, +3, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल। अब इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन करो। पहले एनोड हाफ सेल रहेगा, Fe+2 एक्वस। एक्वस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो एक्वस फॉर्म में ही होते हैं, प्लस माइनस चार्ज वाले एक्वस फॉर्म में ही होते हैं।
Fe+2 कहाँ जा रहा है, Fe+3 एक्वस के फॉर्म में। ये हो गया आपका एनोड हाफ सेल। डबल डंटा खड़ा कर दो। अच्छा एक्वस एक्वस है, एक्वस तो यहाँ पर PT तो खड़ा करना ही पड़ेगा, किस लिए, वायर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आइए लिखते हैं आगे कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल देखो रिडक्शन हो रहा है, मतलब Cr2O7-2 एक्वस, लिख भी सकते हो एक्वस या छोड़ भी सकते हो, बस आयंस को तुम समझ लो कि एक्वस में होता है। और इसका मीडियम लिख दो यहाँ पर H+ क्योंकि एसिडिक है, और इसका साथी कौन है, Cr+1। अब यहाँ पर डंटा खड़ा कर दो, Cr+3, Cr+3 है, डंटा खड़ा कर दो। लेकिन देखो ये भी आपका एक्वस है, ये भी आपका एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो अब यहाँ पर PT सॉलिड खड़ा कर दो ताकि वायर से इजिली कनेक्ट हो सके। यहाँ पर भी PT लगा दो, वहाँ पर भी PT, जहाँ एक्वस हो इधर भी एक्वस हो, अगर उधर भी एक्वस तो दोनों साइड PT लगेगा। पिछले क्वेश्चन में भी दोनों साइड PT लगेगा, ठीक है जी। तो ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सर ये H2O को क्यों छोड़ दिए, H2O ये बरसात का मौसम है, जानते हो तुम लोग, अरे बारिश का मौसम है, इसको छोड़ो हटाओ, ज़्यादा दिमाग मत लो। H2O का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको नोट कर लो। जरा देखिए इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझो। राइटिंग द नेट सेल रिएक्शन फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। पिछले कॉन्सेप्ट में रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन लिखना हम लोग सीख गए, अब रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, ये आपका दिया हुआ है, अब सबको पता है कि इधर वाला जो हिस्सा होता है, इधर वाला हिस्सा क्या होता है बताओ, इधर वाला जो हिस्सा होता है ये तो होता है एनोड, और इधर वाला जो हिस्सा होता है ये होता है कैथोड, सबको पता है। तो सबसे पहले रिएक्शन कैसे लिखेंगे तरीका देखो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट एनोड, पहले हम लोग बात करेंगे एनोड वाले पर। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले एनोड का रिएक्शन लिखो। बताओ PT को तो कोई आपको इस्तेमाल करना नहीं है, बस इसको तो वायर कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया। यहाँ पर देखो H2 0 से कहाँ जा रहा है, +1, तो H2 जो कि कहाँ जा रहा है, +1 के तरफ, ये गैस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। 2 H2 है तो यहाँ पर 2 से गुना कर दो, बैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया, इधर भी न्यूट्रल इधर भी न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन से चार्ज बैलेंस होता है। आगे बात समझ में सबको, ये आपका एनोड का रिएक्शन हो गया। ऐसे हम लोग बात करते हैं एट कैथोड, किसके लिए बात करते हैं, एट कैथोड। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड कहाँ है, उधर। बताओ ये Sn+4 एक्वस से कहाँ जा रहा है, Sn+2, तो रिडक्शन हो ही रहा है, चार्ज घट रहा है। लेकिन यहाँ पर +4 है तो 2 निगेटिव खिला दो, 2 निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो, तो +4 में 2 निगेटिव खाएगा तो +2 हो जाएगा। ये हो गया आपका रिडक्शन, ये क्या हो गया आपका रिडक्शन। अब दोनों हाफ सेल को जोड़ दो, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तभी तो नेट सेल का रिएक्शन आएगा, तो जोड़ दो। जोड़ना ऐसे है, लॉजिक समझ लो, जोड़ना ऐसे है कि आपका इलेक्ट्रॉन कट जाना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन, बताओ दोनों सेम है कि नहीं, जितना वो लॉस कर रहा है उतना गेन कर रहा है, आसानी से कट जाएगा, तो जोड़ दो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, मर गया, ठीक है। और LHS को LHS साइड में और RHS को RHS साइड में जोड़ दो। तो देखो H2 गैस प्लस Sn+4 एक्वस, अब इधर जोड़ो 2H+1 एक्वस प्लस Sn+2 एक्वस। ये हो गया आपका सेल का रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन आपका यही हो गया, यही निकालना है। अब यहां से कुछ बात समझो, बताओ कितना तुम इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए हो, 2 इलेक्ट्रॉन, n = 2, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए हो, 2 इलेक्ट्रॉन तुम लोग कैंसिल किए हो यहां पर, ठीक है। अब जरा बताओ n इलेक्ट्रॉन जितना आपको कैंसिल किए हो उतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब Q लिखो, Q जिसको हम लोग बता चुके हैं रिएक्शन क्वेशेंट है, मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में रिएक्शन क्वेशेंट है आपका Q। इसको कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट को ऊपर और रिएक्टेंट को नीचे, तो इधर आ जाओ प्रोडक्ट, तो एक्वस वाले को लिखा जाएगा तो H+
1, ठीक है। और यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है तो 2 कोफिशिएंट को पावर में लिखा जाएगा, जो कोफिशिएंट होगा पावर में। Sn+2 भी है तो Sn+2 एक्वस, इसके कोफिशिएंट में 1 है तो 1 चढ़ा दो, लिखोगे नहीं भी तो चलेगा। अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ आ जाते हैं। H2 गैस है तो H2 गैस का प्रेशर होगा तो PH2 का मतलब प्रेशर ऑफ गैस इनटू, और Sn+4 तो ये एक्वस फॉर्म में है तो इसका मोलारिटी होगा Sn+4 एक्वस फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड होगा या लिक्विड होगा मतलब H2O तो उसको हटा देंगे, बाकी जो होगा एक्वस और गैसेस उसको लिखा जाएगा। तो ये N भी तुम लिखना सीख गए और Q भी लिखना सीख गए, और ये आपका सेल रिएक्शन है। तो क्वेश्चन में तो सेल रिएक्शन ही पूछ रहा था, लेकिन ये दोनों में एक्स्ट्रा मैं आपको बता दिया हूँ, इसको छाप लीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं। राइट सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल, नोटेशन दिया है, सेल का रिएक्शन लिखना है। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन के लिए पहले हम लोग चलते हैं एनोड पर। कहाँ चलते हैं, एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये वाला साइड आपका एनोड होता है। तो इसका रिएक्शन लिखो, Sn सॉलिड से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Sn+4 एक्वस में। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो चार्ज 0 है, यहाँ +4 तो 4 निगेटिव जोड़ेंगे तभी तो न्यूट्रल होगा। अब चलते हैं हम लोग कैथोड की तरफ। कैथोड पर भी रिएक्शन लिख लिया जाए, रिडक्शन होता है यहाँ पे। इसका देखो ये कहाँ जा रहा है, Cl2 गैस से, ये Cl2 गैस से जा रहा है Cl-1 एक्वस की तरफ। 2 Cl2 है, 2 Cl है तो यहाँ पर 2 से गुना कर दो, इधर 2 निगेटिव है, इधर एक भी निगेटिव नहीं तो यहाँ पर 2 निगेटिव जोड़ दो ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। ये हो गया। अब आपको ऐसा पीटी आपका क्या है, पीटी क्या है, इसका कोई रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अब बताओ ऐसे जोड़ना है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं। तो इधर हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2Cl2 + 4 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो जाएगा 4Cl-1 एक्वस, और ये किस फॉर्म में हो जाएगा, गैस। क्योंकि अब इसको जोड़ेंगे, इसको अब नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 4 लॉस कर रहा है। अब इजीली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Sn सॉलिड + 2Cl2 गैस, हाँ जी, Sn+4 एक्वस + 4Cl-1 एक्वस, ठीक है जी, हो गया। ये आपका कंप्लीट सेल का रिएक्शन आ गया। आया समझ में। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट 4। क्यू निकालो, रिएक्शन क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखो, एक्वस वाले को लिखा जाएगा तो Sn+4 का कॉन्सेंट्रेशन, और Cl-1 एक्वस में हो जाएगा तो Cl-1 एक्वस में, और पावर में 4 क्योंकि कोफिशिएंट कितना है, 4 है। अपॉन रिएक्टेंट, सॉलिड को तो लिखेंगे नहीं, इसको नहीं लिखा जाएगा, क्यू में इसको नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये गैस का लिखा जाएगा, प्रेशर ऑफ Cl2 क्योंकि गैस है, और इसमें पावर में कितना दे दो, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 पावर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब जरा देखो सेकेंड क्वेश्चन, आपको खुद इसका सेल का रिएक्शन लिखना है, N लिखना है, Q लिखना है, लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नोटेशन दिया है, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, क्योंकि देखो ये मीडियम डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन आपका, मीडियम डिपेंडेंट। देखो यहाँ पर H+ आपको दिख रहा है, ये आपका एसिडिक मीडियम है। तो इससे पहले जब हम रिएक्शन से नोटेशन लिखना सिखाए थे तब भी मीडियम डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन कराए थे। अब नोटेशन से रिएक्शन कैसे लिखेंगे मीडियम डिपेंडेंट वाला, ये बात जरा आप लोग सीख लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनोड के लिए। किसके लिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो बताओ Fe+2 एक्वस से Fe+3 एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, बैलेंस कर दिया गया। ये काम खत्म हो गया आपका। अब आते हैं कैथोड। तो MnO4-1 कहाँ जा रहा है, Mn+2 इसके साथ ही है। H+ क्या है, ये डरना नहीं है, H+ खाली बस मीडियम इस्तेमाल बता रहा है, मीडियम के लिए बता रहा है, लेकिन इसका साथ ही ये पेयर इसका साथ ही, इससे मतलब है, ठीक है।
अब ये हो गया आपका। अब आते हैं कैथोड पर। कहाँ आते हैं? कैथोड पर। कैथोड पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। पहले क्या है? MnO4 - 1 एक्वस कहाँ जा रहा है? Mn+2 एक्वस में। H+ क्यों छोड़ रहे हैं वो तो बस खाली मीडियम बताएगा, अभी आ जाएगा रिएक्शन में H+ आ जाएगा, बस अभी इतना लिखो। अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने का तरीका देखो, कितना Mn है? 1 Mn बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आते हैं किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। कितना ऑक्सीजन है? 4। तो यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे 4H2O जोड़ दो। जब भी ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा तो H2O जोड़ेंगे। तो बताओ 4 ऑक्सीजन और कितना एक्स्ट्रा में हाइड्रोजन आ गया? 8 गो हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर तुम क्या कर दो? 8H+ जोड़ दो। जब भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा तो H+ से, तो बैलेंस हो गया। अब बताओ यहाँ पे H+ आया कि नहीं आया? मीडियम डिपेंडेंट खुद बता दिया, इसलिए यहाँ का H लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको छोड़ दो, यहाँ पर खुद आ जाएगा जब तुम बैलेंस करोगे तो। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। +8 यहाँ पर है चार्ज, अब -1 यहाँ पर, मतलब +7 चार्ज यहाँ पर है, और इधर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। तो +7 यहाँ पे है, उधर +2 है। तो हम क्या कर दें? अगर मैं इधर 5 इलेक्ट्रॉन को खिला दूँ, 5 इलेक्ट्रॉन को मैं इधर खिला दूँ, तो +7 में 5 निगेटिव आ जाएगा, तो +2, इधर ही +2, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं जोड़ना है। ऐड तब होगा जब इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए। इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 5, तो इसलिए इधर 5 से गुना कर दो ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। अब इस बात को आप ऊपर जोड़ दीजिए। मैं इधर मिटा रहा हूँ, बस खाली ऐड ऊपर मैं करूँगा, इधर मैं मिटा रहा हूँ। ये जो मैं 5 से गुना किया हूँ, इसको एक मरतबा मैं लिख देता हूँ। 5Fe+2 एक्वस, और ये क्या हो गया आपका? 5Fe+3 एक्वस, और ये कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ दो LHS को, LHS साइड में जोड़ो। 5Fe+2, इधर LHS, इधर MnO4 - 1 एक्वस, और H+ भी एक्वस से होता है, H+, तो 8H+1 एक्वस। अब आइए इधर प्रोडक्ट साइड में, इसका प्रोडक्ट क्या है? 5Fe+3, इधर क्या है? Mn+2 एक्वस, और इधर क्या है? 4H2O। और कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कितना हुआ? 5। N कितना हो जाएगा? 5। अब आगे जरा देखते हैं। मैं इधर मिटा रहा हूँ नीचे, ताकि मैं Q लिख सकूँ, Q। अब जरा देखो, Q में लिख रहा हूँ, Q तो प्रोडक्ट वाले ऊपर लिखेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+3, ये 5 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+2, बहुत बढ़िया। H2O तो आपका लिक्विड है, H2O लिखने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, लिक्विड और सॉलिड नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अपॉन रिएक्टेंट इधर, तो 5Fe+2, देखो यहाँ पर क्या है? 5Fe+2 है, तो क्या करेंगे? सुनो, देखो ध्यान से, यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सर इसको कटा दिया जाए? भूल के मत कटाना है, ये +3 है, ये +2 है, नहीं कटेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 - 1, इधर कोई कोफिशिएंट नहीं है, और यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन और पावर में कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा आपका Q। तो तुम लोग रिएक्शन लिखना भी सीख गए नोटेशन से, N भी निकालना सीख गए और Q भी निकालना सीख गए। ये जितना हम क्वेश्चन कराए हैं इतना सफिशियंट है, इसको बार बार रिवीजन कर लो, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है, ठीक है।